इंडियन एसोसिएशन। इस संस्था की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में की, जिसमें 800 लोगों ने भाग लिया, जिसमें यह तय हुआ कि संगठन समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों का एक मंच पर लाएगा, है ना, जो एक जैसे विचार जो रखते हैं उन सभी को एक मंच पर लाएगा और सामान्य जनता को संगठित करेगा। अब आता है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1858 के अंदर भारत में चल रहे जो राजनीतिक विकास का परिणाम क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो करी थी वो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन हुम, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे AO हुम, इन्होंने जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 18 में की थी। और इसके स्थापना के पीछे उद्देश्य जो ब्रिटिश सरकार का था वो था, ब्रिटिश सरकार चाहती कि ऐसा संगठन बनाया जाए जो भारतीयों के मन में क्या चल रहा है इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे। इसके अलावा जब भी इनका सम्मेलन हो, उन सम्मेलनों के अंदर जो राजनीतिक नेता हैं वो अपने मन की भड़ास निकाल सके और अंग्रेजी शासन को हटाने का जो प्रयास, अंग्रेजी शासन को जो हटाने का प्रयास को रोका जा सके। दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने क्या करी, इसकी अध्यक्षता की। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के 4 उद्देश्य थे। पहला था राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों का आपस में परिचय करवाना, है ना, परिचित होने का अवसर देना। दूसरा जो था वो था आने वाले वर्षों के कार्यक्रमों पर विचार करना। तीसरा जो था वो था कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध करना। फिर आता है अप्रत्यक्ष रूप से यह संगठन जो था भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा और इस बात का उचित जवाब देगा कि अंग्रेजों की यह सोच भारत के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करने की योग्यता नहीं रखते हैं, कि अंग्रेजों का ये मानना था कि जो भारत के जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं वो योग्य नहीं, परंतु ये इसका जवाब देना चाहते हैं कि भारत के जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो इस शासन व्यवस्था में योग्यता रखते हैं। अब कांग्रेस काल के 2 चरणों, कांग्रेस काल को 2 चरणों में बांटा गया। प्रथम जो चरण था वो था इनका 85 से 1985 से लगा करके 1990 तक का काल था, है ना। इस काल को उदारवादी काल भी कहा जाता था या ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग भी कहा जाता है, क्योंकि ये उदारवादी जो थे वो क्या है, एक भिक्षावृत्ति जैसे ही थे। दूसरा चरण जो था 1905 से 1919 था, जिसको अतिवादी राजनीति काल कहा गया है। अब कांग्रेस के जो प्रथम चरण था उसके उदारवादी नेता जो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनाशाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो सभी थे वो इसके उदारवादी दल के नेता थे। इनमें ये विश्वास था, उदारवादियों का ये विश्वास था कि जो उदारवाद जो है, उदारवादी लोगों का विश्वास था, उदारवादी था परिमिति राजनीति में ये लोग विश्वास करते थे। अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय के रूप में वो करना चाह रहे थे। अब इस काल में कांग्रेस के समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यकार आदि व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे। अब उदारवादियों का ऐसा विश्वास था कि अंग्रेज जो है वो क्या है, न्यायप्रिय लोग हैं, वे भारत के साथ न्याय करेंगे। भारतीयों की जो शिकायतें हैं वो ब्रिटिश सरकार तक सिर्फ अंग्रेजी नौकरशाही के कारण नहीं पहुंच पा रही है। यही कारण है कि इंग्लैंड में प्रचार की ओर अधिक ध्यान दिया गया। इस काल ने देश की स्वतंत्रता की मांग, मतलब इन उदारवादियों ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं करी, केवल भारतीयों
के लिए कुछ रियायतों की ही इन लोगों ने मांग की थी। दूसरा जो चरण था 1905 से लगा करके 1919 तक, ये अतिवादी था। इस अतिवादी मतलब ये जो था वो गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचारों के लोग जो थे वो इसमें थे, और इस गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचार का प्रभाव जो तो कांग्रेस में बढ़ने लग गया। कांग्रेस में फूट की प्रक्रिया उस समय शुरू हो गई जब लोकमान्य तिलक ने समाज सुधार के प्रश्न पर गर्मपंथी दल और सुधारकों के बीच में झगड़ा हो गया। तिलक का कहना था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, न कोई प्रगति हो सकती है, न कोई उपयोगी शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता, ये बिना स्वराज के नहीं प्राप्त की जा सकती, ऐसा लोकमान्य तिलक का कहना था। गर्मपंथी दल में जो नेता थे वो लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय थे। इन्होंने इस गर्मपंथी आंदोलन का मार्गदर्शन किया। इस गर्मपंथी आंदोलन के कार्यक्रमों में विदेशी माल का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी माल को अपनाने का पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर भी इन्होंने बल दिया। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना जिससे भारतीयों को कार्य और सेवा का अवसर मिल सके। सरकारी नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई जाए तथा विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए। अब आता है स्वशासन आंदोलन। 1915 में श्रीमती एनी बिसेंट जो आयरिश होम रूल के नमूने पर, मतलब आयरलैंड के अंदर होम रूल लीग स्थापित की गई थी, उसी के आधार पर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा करी। और 1916 में लोकमान्य तिलक ने बेलगाम में होम रूल लीग की स्थापना की और दोनों संस्थाएं तालमेल से कार्य कर रही थी। इसका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग को लोगों तक पहुंचाना था। अभी हमने पढ़ लिया है राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 तक का काल। अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।